नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस के आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वीडियो आप लोगों की बीबी और बीकॉम दोनों के लिए होने वाली है, तो मैं इसके अंदर कंबाइंड टॉपिक्स बताने वाला हूं। सो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। शुरू करते इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। सो जूनियर्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मैंने खुद भी इनकम टैक्स पढ़ रखा है और अभी भी मैं अपने मास्टर्स के अंदर भी इनकम टैक्स वगैरह को रीड कर ही रहा हूं, इससे रिलेटेड चीजें पढ़ ही रहा हूं। सो इनकम टैक्स के अंदर आप लोगों को एक चीज को क्लियर रहती है, अगर आप लोग सीए या फिर सीएस भी कर रहे हैं उसके अंदर आप लोग की इनकम टैक्स से रिलेटेड चीजें आ जाती है। सो आप लोगों को इतना तो पता ही चल गया होगा यार, इनकम टैक्स के अंदर ना एक चीज आप लोगों की होती है कि आप लोग इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के एग्जाम देने नहीं जा सकते हो। वैसे तो हाँ, मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर एनालिसिस करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि हाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि आप लोग के 2-3 टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो कंफर्म हर साल रिपीटेडली आते ही आते हैं, सो वो तो आप लोग कर ही सकते हैं। बट इसके अलावा मैं आप लोगों को अगर सजेस्ट करूँ इनकम टैक्स के अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, सो इनकम टैक्स के अंदर मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाहूंगा यार, देखो आप लोगों को इनकम टैक्स को यूनिट वाइज करना पड़ेगा। उसके अंदर आप लोगों को शुरुआत में अलग चीज दे रखी है, सेकंड यूनिट में अलग चीजें हैं, थर्ड यूनिट के अंदर अलग चीजें हैं, और इन्होंने ना सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है हर एक इनकम को। जैसे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम अलग आती है, बिजनेस और अपने प्रोफेशन से अलग इनकम आती है, या फिर आप लोग की नॉर्मल इनकम अलग हो जाती है। तो अलग अलग टाइप में इनकम को डिवाइड कर रखा है, सैलरीज वगैरह के अंदर डिवाइड कर रखा है। सो ऐसे करके इन्होंने अलग अलग चीजें बना रखी है, तो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को पूरा करना पड़ेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं इनकम टैक्स के ऊपर मैं अपनी सीरीज लेके आऊँ या फिर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को पुरानी वीडियोस मिलेगी, लेटेस्ट वीडियोस शायद से हो सकता है आईपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हो सकता है आप लोगों को वीडियोस ना मिल पाए। सो अगर आप लोगों को मेरी इनकम टैक्स की सीरीज चाहिए तो आप लोगों से एक जस्ट छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को नीचे कमेंट करना है। अगर 50 कमेंट्स पूरे हो जाते हैं इस वीडियो के ऊपर तो ही मैं इनकम टैक्स की सीरीज डालूंगा, अदरवाइज मैं नहीं डालूंगा। तो अगर आप लोग को सीरीज चाहिए तो आप लोग प्लीज अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करो और उनको बोलो कि भाई नीचे कमेंट करो जल्दी से। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक से। पहला टॉपिक आप लोग को ग्रॉस टोटल इनकम एंड सेक्शन 80। सेक्शन 80 को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना और ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो इस ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। फिर आता है आप लोगों को पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, ये तो जस्ट आप लोगों ने बेसिक्स क्लास 11-12 के अंदर पढ़ रखा है, तो इसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। फिर आता है आप लोगों का डेप्रिसिएशन अलाउंस इन बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर आप लोगों को डेप्रिसिएशन अलाउंस मिलता है, उसके ऊपर क्वेश्चन रिपीटेडली बनते हैं। एंड इसके अलावा आप लोगों का टैक्स अथॉरिटी के रोल, टैक्स अथॉरिटी के रोल्स को आप लोग रीड कर सकते हैं, ये थियोरेटिकल मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत पार्ट बता रहा हूँ। फिर आता है आप लोगों को प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिगार्डिंग पेंशन। पेंशन के रिगार्डिंग आप लोगों के कौन कौन से प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दे रखे हैं आपको वो पढ़ने हैं। और पेंशन या फिर ग्रेचुइटी या फिर अलग अलग आप लोगों के जो होते हैं सैलरीज के अलावा जो आप लोगों के पार्ट्स होते हैं, सो उनके अंदर आप लोगों का ये सब चीजें आ सकती है। फुली टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस, आप लोगों के कौन कौन से अलाउंसेस फुली टैक्सेबल होते हैं, कौन से अलाउंसेस आप लोगों के फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं कि उनके ऊपर आप लोगों को टैक्स भरना ही नहीं है, सो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब अलाउंसेस के बारे में एक बार पढ़ लेना। रेजिडेंशियल स्टेटस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चन हर साल रिपीटेडली आता ही आता है। फिर इसके अलावा आप लोगों का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कैसे निकाली जाती है उसके ऊपर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरे टाइम पे भी ऐसा क्वेश्चन आया था। इसके अलावा लॉटरी से इनकम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। लॉटरी इनकम के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रैक्टिकल निकालना भी आ सकता है। इसके अलावा आप लोगों को कैपिटल गेन के ऊपर क्वेश्चन जरूर करना है, कैपिटल गेन की थ्योरी भी पढ़ सकते हो, उसकी सॉल्विंग कैसे करनी है वो जरूर देख लेना, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली आप लोगों का आ रहा है ये। एंड इसके अलावा आप लोगों को एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चरल इनकम हो गया, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स हो गया, ये आप लोगों के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आप लोगों की कुछ डिडक्शंस दे रखी है, जैसे कि डिडक्शन अंडर 80C और 80U आप लोगों को दे रखी है, इंडिविजुअल्स और HUF के लिए आप लोगों को वो जरूर देख लेनी है। टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस कैसे करी जाती है ये देखना है आप लोगों को थ्योरी के अंदर। एंड इसके अलावा काइंड्स ऑफ प्रोविडेंट फंड के कौन कौन से टाइप्स होते हैं आप लोगों को ये बतानी। इसके अलावा आप लोगों को निकालना आना चाहिए आप लोगों की टोटल इनकम और आप लोगों की टैक्सेबल इनकम, इसके ऊपर रिपीटेडली क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है जरूर से जरूर। एंड इसके अलावा आप लोगों को करना है कैपिटल असेट रूल्स ऑफ एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54 एंड सेक्शन 54D, मतलब कैपिटल असेट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना और उसके रूल्स ऑफ एग्जेम्पशन पढ़ लेना। ब्लॉक ऑफ असेट के ऊपर 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं आप लोगों के, मतलब रिपीटेडली 1-2 पिछले साल में आए हैं, तो आप लोग एक क्वेश्चन इसका आ सकता है आप लोगों का थ्योरेटिकल फॉर्मेट में। एंड आप लोगों का क्लबिंग ऑफ इनकम, ये एक जरूर इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको कि बहुत लोग बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम आप लोगों को आना चाहिए, सो क्लबिंग वाला आप लोग टॉपिक जरूर कर लेना। और इसके अलावा आप लोगों को एक पिछले साल क्वेश्चन आया था ITR 1 के ऊपर। सो ये सारे थे आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस के। अगर आप लोगों को सीरीज चाहिए तो नीचे आप कमेंट करके जरूर मेरे को बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी इतना ही, धन्यवाद।